सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम आज बहुत डिमांड के ऊपर एक टॉपिक आया हुआ था हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्लास ले रहे हैं और टोटल hybridization in all respects we are going to take today. In all respects I will be taking it. Hybridization. साइंस में हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। साइंस में हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एनी टू थिंग्स, टू और मोर थिंग्स। जब हम मीथेन को देखते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्या है या कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। बेटा, सबसे पहले हमने ये देखा कार्बन ग्राउंड स्टेट में, कार्बन ग्राउंड स्टेट में ये होता है, इस पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, बट कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड बनता है वो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड बनाने से पहले कुछ चेंजेस आए। वो क्या चेंजेस आए कि कार्बन गोज टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स टू फ्रॉम 2s subshell to vacant 2p orbital। 2p ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में? ये वाले में, ये वाले ऑर्बिटल में। इसमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाता है जहाँ मैंने डॉट लगाया ऊपर। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या आ गई? कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आ गई 1s 2s1 2px1 2py1 2pz1, और आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से क्या हो सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। Therefore 4 covalent bonds are formed।
तो यहाँ पे एक बार 1 मिनट में सारा रिवाइज करा दूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। कार्बन के पास कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ चेंज हुआ। वो क्या चेंज हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर गया और इलेक्ट्रॉन को कार्बन हाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखते हैं हम। क्या होगा, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनाते हैं, अगर हम हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बनाते हैं अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। लेकिन अगर आप ऑर्बिट हाइड्रोजन को देखें तो बेटा 1s1 है। तो कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाया, एक 2s का हाइड्रोजन के साथ, एक 2px का हाइड्रोजन के साथ, एक 2py का हाइड्रोजन के साथ और एक 2pz का हाइड्रोजन के साथ। ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये चारों बॉन्ड एक जैसी, ये चारों बॉन्ड एक जैसी एनर्जी के होंगे? आपको लग रहा है ऐसा? शेप देखने से लग रहा है कि these four bonds are of different बॉन्ड लेंथ। आप देखिए ना, यहाँ क्या दूरी है, यहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है, तो ये सारे बॉन्ड अलग अलग हैं। और क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग है बेटा, एंड हेंस बॉन्ड एनर्जी भी अलग है सबकी। लेकिन जब एक्चुअल में देखते हैं, बट एक्चुअली all bonds are in methane, ये सब दिख रहे हैं ना अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आर ऑफ सेम बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो ये कैसे हो गया बेटा, ये कैसे हो गया? Therefore, before bond formation, shape of the orbitals changes। वो कैसे होगी? टू मेक इक्वल एनर्जी। वो कैसे होगा वो देखिए अब आप।
एक बार दोबारा देख लीजिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड, 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास कौन से हैं, एक 2s का, एक 2px का, ये देख दो यहाँ पर, ये भी, ये 2px, ये 2s, ये 2py और ये 2pz, 2pz। लेकिन ये चारों बॉन्ड तो बेटे अलग अलग है ना, चारों बॉन्ड तो अलग अलग होंगे। और हमें मीथेन में जब मेज़र करते हैं तो सब इक्वल दिखते हैं। जब सब इक्वल दिखते हैं तो शेप, इसका मतलब बॉन्ड बनाने से पहले कुछ ऑर्बिटल में चेंज आता है। वो चेंज क्या है वो हम सीखेंगे। वो देखिए अब कैसे होगा। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ before formation of covalent bond with other atoms, mixing of orbitals to give new orbitals of equal shape and equal energy occurs. S plus Py ये मिक्स होंगे, इनका मिक्सिंग हुआ और 4 नए ऑर्बिटल बन गए जिनकी शेप बिल्कुल एक जैसी थी। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन सब ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी। और इन सब ने इसके साथ शेयरिंग करी। अब एक गिलास में, तो बेटा अगर हम ये 4 ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, मान लीजिए एक गिलास में पानी है, उसमें हमने नमक भी डाला, चीनी भी डाली, शुगर भी डाला और फिर हमने उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जब हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमें क्या फील होगा पता है आपको? हर एक चीज़ का टेस्ट ऑफ ईच वाटर। मिक्स करने के बाद टेस्ट किसका आएगा? टेस्ट विल बी ऑफ वाटर, शुगर एंड NaCl, सबका टेस्ट आएगा हमें। इसी तरह जब हमने मिक्स कर दिया 4 ऑर्बिटल के बाद जो नए 4 ऑर्बिटल बने, उन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर सबका टेस्ट आएगा। इसके अंदर भी 4 नए ऑर्बिटल बने। 4 नए ऑर्बिटल जो बने उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ तीनों का टेस्ट है, वहाँ हर एक में S का भी, Px का भी, Py का भी और Pz सबका करेक्टर आएगा। इसलिए सबका नाम क्या है? sp3 ऑर्बिटल।
sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, सबके अंदर सबका करें। इसलिए 4 ऑर्बिटल मिक्स किए हमने, 4 नए ऑर्बिटल बने, चारों का करेक्टर चारों में आया, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने मिक्सिंग, 4 ऑर्बिटल मिक्स किए, 4 नए ऑर्बिटल आए, और आपके पास चारों ऑर्बिटल की क्या खास बात है? इक्वल शेप, इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप, इक्वल एनर्जी। These 4 orbitals will form these 4 orbitals these 4 orbitals form bonds with other atoms on internuclear axis, and hence known as सिग्मा बॉन्ड्स। ये 4 ऑर्बिटल बेटे, 4 ऑर्बिटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये 4 ऑर्बिटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और चारों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के, इक्वल शेप के, इक्वल एनर्जी के होंगे, क्योंकि ये जो मिक्सिंग हुई थी, ये 4 नए ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग हुई थी, वो 4 नए ऑर्बिटल इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी के मिले। जैसे पानी में वाटर, NaCl और शुगर डालें और फिर उसकी एक ड्रॉप का भी टेस्ट करें तो हमें तीनों का टेस्ट आएगा। इसी तरह इन सब के अंदर हर एक ऑर्बिटल का करेक्टर है, और हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटे? जिससे मिक्स किया उन सब का नाम लिख दो, sp3 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 sp3। तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटा, और इसके बाद 4 नए ऑर्बिटल जो बने, उन चारों का दूसरे के साथ जो भी बॉन्ड बनेगा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनेगा, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनने के कारण हम क्या एक वर्ड लिख देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म only sigma bonds। 4 ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप, चारों ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। चारों बॉन्ड क्या है? ये हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो हम मीथेन को अब क्या देख सकते हैं? 4 एक बार ये दोबारा सुन लीजिए। फाइनली ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 नए ऑर्बिटल बने, इक्वल शेप इक्वल एनर्जी के बने, और इक्वल शेप इक्वल एनर्जी के बनने के बाद उनमें हर एक ऑर्बिटल का करेक्टर होगा, इसलिए वो sp3 कहलाए, क्योंकि 4 ऑर्बिटल एक s और 3 p सब शेल के ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 sp3 बन गए, और हमारे पास
ये जब ऑर्बिट ऑर्बिटल बने, these four hybridized orbitals, ये जो चार नए ऑर्बिटल बने, they arrange such that repulsions between electrons are minimum. ये ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके अंदर के रिपल्शन मिनिमम हो. Therefore a particular arrangement of is known as geometry of that, is known as geometry. यहाँ पे चार ऑर्बिटल sp3 के कैसे अरेंज हुए? 1, 2, 3 और 4. This is known as tetrahedral arrangement या tetrahedral geometry. अब इसके बाद हम लेते हैं एक अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बना रहा है? 3. और अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Therefore 3 bonds. Without mixing of s subshell orbital, no hybridization occurs because जो पॉइंट में 2 बार टिक लगाऊंगा वो पॉइंट आपके कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट.
कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता जब तक एस सबशेल का ऑर्बिटल है, बिकॉज एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन path of nuclear axis, path of nuclear axis. Are on path of nuclear axis. Therefore, they are attracted more by nucleus more by nucleus. Therefore, its mixing, that is S subshell, its mixing causes, gives lowering of energy to hybridized orbital. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे बेटे हम, that pair of electron, that pair of electron which do not take part in bond formation. But of valence shell, outer shell. आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये, इज नोन एज lone pair of electron.
इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे को क्या मिल गया? ये बॉन्ड के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम क्या है इसका? sp3। आपको बता दिया गया 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, मिक्सिंग हुई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 नए ऑर्बिटल मिले, 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में एक एक वालों ने बेटा बॉन्ड बना लिया। तो अमोनिया हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, sp3 टेट्राहेड्रल। अब इसको मीथेन से जरा देखें कंपेयर करके बेटा। मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए अपनी कॉपी में, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp3 टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो नए ऑर्बिटल कैसे अरेंज कर रहे हैं। अब हम लेते हैं वाटर। बेटे आप पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं आप। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं। और अब हम अगर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का आयुपैक नेम किसको पता है? क्या होता है वाटर का आयुपैक नेम? ये आपके पास 2 चीज़ें लिखी गई हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, आपको बता दिया गया। जो स्टेबल चीज़ होगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी तो स्टेबल करेगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मैंने 2 रीज़न दे दिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों हाइब्रिडाइजेशन में एक तो इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है बेटा, और एक ये स्टेबल है, वैसे ही आपको बता दिया गया। तो स्टेबिलिटी जो नए ऑर्बिटल आए उनको भी तो स्टेबल देगा ना, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 hybrid orbitals, 6 electrons,
ये जो हम लाइनें खींच देते हैं ना ज्वाइन करने के लिए, वहाँ लाइनें थोड़ी होती हैं, ये आपको एक अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को समझाने के लिए हम ऐसा बना देते हैं कि ये अरेंजमेंट क्या है, इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया है मैथ में, उसके लिए हम ये लाइनें खींच देते हैं। वहाँ लाइनें थोड़ी होती है बेटा, ये तो ऑर्बिट का अरेंजमेंट है सिर्फ। 6 इलेक्ट्रॉन। तो वाटर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसको समझ आ गया? 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा, ये वाले बेटे सिग्मा बॉन्ड हो गए क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो वाटर की ये समरी आ गई। छह इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑर्बिटल थे, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लोन पेयर। ये क्या हो गया? लोन पेयर। अब हम एक केस लेते हैं साइमल्टेनियसली कंपेयर करने के लिए। इधर लिखेंगे PCl3, इधर लिखेंगे PCl5। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन, हमें तो आउटर शेल से अभी मतलब है, बाद में आगे जाके बढ़ते जाएंगे तो और डिटेल आती जाएंगी। फास्फोरस 10, 3s2, 3p3, ग्राउंड स्टेट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो हमारे पास आपको नाइट्रोजन के जैसे समझ आ गया होगा बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर आ जाएगा बेटे। तो PCl3 क्या हो गया? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3 टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर फास्फोरस को हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा सिग्मा सिग्मा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना रहा है। आउटर शेल के सारे 5 इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, इसने तो सबको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि थर्ड शेल में डी सब शेल खाली पड़ी है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास थोड़ी थी डी सब शेल। 2D सब शेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, 3D वेकेंट पड़ी है। तो फास्फोरस फॉर फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स, 5 bonds, phosphorus for forming 5 bonds excites its 3s electron
टू वेकेंट डी सब शेल। तो क्या आ गया बेटे? अब यहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। अब ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये अपने रिपल्शन कम करेंगे। अपने रिपल्शन कम करने के लिए ये अपने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आएंगे, और उस अरेंजमेंट को हम केमिस्ट्री में क्या कह देते हैं? ज्योमेट्री। तो इसकी जो ज्योमेट्री है बेटा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। समझने तो है ही, पर याद भी करना पड़ेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप बनाया आपने, एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल यहाँ, पी सी एल पी सी एल सी एल सी एल सी एल सी एल, इसको हम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो पी सी एल ए, पी सी एल बी और पी सी एल सी बॉन्ड्स are known as equatorial bonds. Equatorial bonds. और PCl4D और PClE bonds are known as axial bonds. इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जब वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम इस डिटेल्स को भी पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको कि कहाँ क्या क्या है ये। इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो जैसे 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होके इक्वल एनर्जी के हुए, उन्होंने ये बना लिया बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम एक केस और करेंगे और फिर आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जिससे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए हमारे पास। पहले हम SF2 ये हम सब आपको डिस्कस करेंगे। ये वाला जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम 10-12 मिनट डिस्कस करेंगे कम से कम। अभी आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को सीखना है, बेसिक चीज़ों को माइंड में लाना है।
SF2, SF4 और SF6। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है आउट टोटल। तो आउटर शेल के लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 3s2 3p2। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड, तो कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है, कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, sp3 जैसे किसमें था यहां लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन H2O। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपने पास नॉलेज पूरी रखिए 6। और सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या, आउटर शेल का, आउटर शेल का क्या है 2 8 6। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है बेटा, इसलिए दोनों को एक ही बात है। sp3 फिर दोबारा बता दें, ये जो ज्योमेट्री आती है ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन को कम करने के लिए एक होती है। यहाँ S आ जाएगा, यहाँ F आ जाएंगे दो। तो 2 सिग्मा SF2 की समरी क्या हो गई, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप अभी बाद में आएगी। अब SF4 में सल्फर के पास कितने बॉन्ड हैं, 4 तो है ही। ये 2 लोन पेयर समझ आ गई, यही वाले हैं ये 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब यहाँ पे क्या हमारा ग्राउंड स्टेट से काम चलेगा, सब बच्चे सोच के देखो अपने आप। 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चार बॉन्ड बना रहा है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नहीं चलेगा ना काम। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें, देयरफॉर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट 1। अब 1 क्यों लिखा है वो यहां समझ आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में माइग्रेट कर गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था पी सबशेल का 3s2 3p4, तो यहाँ का ये जो 3p4 का एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला पहले यहाँ माइग्रेट कर गया, और उसके बाद sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो SF4 में आपने क्या सीखा, ये ध्यान से देखिए। एक लोन पेयर रह गया हमारा सिर्फ ये वाला, 1 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब एक लोन पेयर को हमें कहाँ रखना है, ये हम वेस्पर थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक लोन पेयर को हमें कहाँ रखना है, वो लोन पेयर हमेशा यहाँ आएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये सब डिस्कस होगा, चिंता नहीं करिए, एक एक पॉइंट होगा। आज हमारा फोकस है कि किस में कैसे क्या हाइब्रिडाइजेशन, किस में किस मॉलिक्यूल में कैसे और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया। तो ये बीच में सल्फर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, इन चारों से 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर को ये लिख लीजिए हाईलाइटिंग पॉइंट, ओनली ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ओनली ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन।
lone pair only on equatorial position. अब हम पढ़ेंगे SF6 को। जब हम वेस्पर थ्योरी लेंगे तो आपको ये ज्योमेट्री नई नई लग रही है, इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अभी हमारा फोकस एक सिंपल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन पे है बेटा। बड़े ध्यान से देखिए, आपको किसी चीज़ की कहीं पर भी कोई भी ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। SF6 सब मैं लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिए समझने की। मेरे को लग रहा है आप सब कोई ऐसा नहीं जो नहीं समझ पाएगा। आप खुद, आप पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या होगा अब यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, लेकिन अभी भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड। और अगर एक्साइटेड स्टेट 2 ले लें, अगर एक्साइटेड स्टेट 2 ले लें तो एक और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट, क्योंकि हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं सल्फर के साथ। सल्फर के साथ 6 बॉन्ड, सल्फर के साथ 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड कब बनेंगे, सल्फर 6 बॉन्ड्स, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन भी यहां माइग्रेट कर जाएगा। अब मिक्सिंग किसकी होगी, ये 6 ऑर्बिटल्स की। sp3d2। तो SF2 में क्या आ गया, SF6 में क्या आ गया, 6 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp3d2। SF4 में क्या था बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, sp3d। SF2 में क्या था, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, sp3। हाइब्रिडाइजेशन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना डी सबशेल का ऑर्बिटल ज़्यादा पार्ट लेते रहेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, ये हमारा आ गया। इसकी ज्योमेट्री क्या है वो देखिए अब आप। इसकी ज्योमेट्री का नाम ऐसा है, जो 6 ऑर्बिटल आए वो ऐसे अरेंज होते हैं। और इन सब के अंदर आपकी मेमोरी के लिए एक बार फिर रिकॉल करने के लिए, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टा। ये आपको देखो हर जगह जब नई ज्योमेट्री आएगी, ये तो हमें समझ याद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब वो ऑर्बिटल मिक्स करे उन्होंने कैसे अरेंज किया, ये तो हमें याद करना पड़ेगा ना। इसमें तो हम आपको समझा नहीं सकते, ये याद करना पड़ेगा आपको। ऑक्टाहेड्रल, फिर दोबारा लिख दूँ 6 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं बेटे यहाँ,
जीरो लोन पेयर और sp3d2। अब आप एक काम करिए, आप ClF, ClF3, ClF5 और ClF7 का ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करिए और मुझे बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं। सेंट्रल एटम यहाँ सब जगह क्या है? क्लोरीन। सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उस मॉलिक्यूल में। सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब हमें एक मॉलिक्यूल दिया है, उसके स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन? मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर गिवन और आपको कहा गया फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हम 6-7 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आपको एक बात याद होनी चाहिए कि किस एटम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो आपको थोड़ा सा ज्ञान पूरी केमिस्ट्री में परमानेंट चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में परमानेंट ज्ञान चाहिए कि किस जो में हम यूज़ करेंगे ना, सिर्फ वही एटम लिखेंगे हम यहाँ पर जिनकी हमें ज़रूरत है। हम फालतू कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ। जैसे मैंने लिखा एटम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, बेटा इसको तो अपने नाम की तरह आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, अपने हाउस एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम की जगह आपको ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एटम हाइड्रोजन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 1। देखो यहाँ मेटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेटल तो लूज करेंगी, हम तो बॉन्डिंग शेयरिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ मेटल के लिखने की जरूरत नहीं है। बोरोन एल्यूमिनियम, आप कहोगे एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया? एल्यूमिनियम कोवेलेंट भी बनाता है और आयनिक भी बनाता है। जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। 3 बेरिलियम 2 कार्बन सिलिकॉन टिन 4 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 5 ऑक्सीजन सल्फर टिन। हमें सिर्फ उन एटम को लिखा है जो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाले एटम होते हैं। हमने उन सारे एटम को नहीं लिखा जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमने वो लिखा है जिनके इलेक्ट्रॉनों को कोवेलेंट बॉन्ड में यूज़ किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 और जिनॉन 8। अब आप कहोगे जिनॉन तो नोबल गैस है। बिल्कुल नोबल गैस है, लेकिन जिनॉन भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इसका डिस्कशन हम कर लेंगे अगली क्लास में कि ऐसा क्यों करता है। अब मैंने बोर्ड पे देखिए आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और अगली क्लास में आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाए जाएंगे। आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमें दिया गया एक स्ट्रक्चर SO2, मान लो ये आपको दिया हुआ और आपसे पूछा गया सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सब बच्चे 2 मिनट रुकें और समझ लें। सल्फर की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है। सल्फर की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के 6 में से 4 ने बनाया हुआ है, तो 1 बच गया। और वो जो 1 बच गया वो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 2 नहीं लिखेंगे हम, एक लोन पेयर लिखेंगे। वो 2 नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे एक लोन पेयर बच गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सारी बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, तभी तो बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग हो ही क्यों रही है? चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, बॉन्डिंग होती किस लिए? वाई बॉन्डिंग। वाई बॉन्डिंग
पता है आप में से किसी को? टू यूज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिस दिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम और मॉलिक्यूल आयन में खत्म हो गए, बॉन्डिंग खत्म। सल्फर की आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर की आउटर सेल में 6 में से 4 ने यूज किया हुआ है, एक लोन पेयर हो गया। तो और 2 एटम में एक से ज़्यादा सिग्मा हो नहीं सकता। 2 एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक से ज़्यादा लाइन बना सकता है कोई आप में से? किसी भी 2 एटम ए और बी, एक्स और वाई, किसी भी 2 एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली कोई भी एक से ज़्यादा लाइन खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते ना। और हर वो बॉन्ड जो न्यूक्लियर एक्सिस से बनता है उसी को तो हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो ऐसे बनेंगे क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस तो खत्म हो गई, अब तो ओवरलैप ऊपर नीचे ही होगा सिर्फ। तो इसमें एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो हमारे पास 2 जमा 1 3, 3 का मतलब sp2। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है। तो सल्फर के पास लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, और बाकी के 2 बॉन्ड इनका हमें कोई मतलब नहीं, ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो भी बॉन्ड बनता है वो ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस होता है, और न्यूक्लियर एक्सिस बच्चे एक से ज़्यादा हो नहीं सकती। अब हमने आपको कहा PCl3, फास्फोरस की आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लिख लो, सल्फर की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 3 ने तो बॉन्ड पार्ट ले लिया, हमारे पास रह गए 2, तो वो 2 नहीं है, वो एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 + 1 4, जैसे यहाँ 2 + 1 3 था, 4 का मतलब sp3। अब देखिए आगे, आपको कहा गया कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, हमें इस आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कार्बन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4, और यहाँ पर एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और ये पाई है। 2 एटम में एक से ज़्यादा सिग्मा हो नहीं सकते। तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। इस नेगेटिव चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें क्या लेना देना? sp2, ज़िलॉन ये क्या है? व्हाट इज दिस? ज़िनॉन की आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से कितनों ने बॉन्डिंग में पार्ट ले लिया? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा। अब 8 में से 4 तो यूज हो गए, 1 2, ये वाला हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा। और यहाँ कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 4 रह गए ना, एक यहाँ यूज हो गया बॉन्डिंग में, एक यहाँ यूज हो गया, 2 यहाँ हो गए, तो 4 रह गए। 4 का मतलब क्या है? 2 लोन पेयर। और 3 सिग्मा + 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब sp3d। 3 + 2 5, 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर भी होता है और सिग्मा बॉन्ड भी होता है।
फॉस्फेट आयन। अभी तो आपको स्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं, कल के बाद अगली क्लास के बाद आप भी स्ट्रक्चर भी खुद बनाएंगे। आपको ऐसा तरीका हम समझाने जा रहे हैं, जैसे ही आपको फॉस्फेट दिया आपने इसका स्ट्रक्चर खुद बनाना है। ये तो मैंने बना दिया आपको। अब इसमें फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा, क्योंकि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए। 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 4 जमा 4 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ 2 एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गई बात। कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उन 4 में से 1, 2, 3 और चारों बॉन्डिंग में यूज। तो क्या आ गया यहाँ पर? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp3। इस कार्बन पे भी यही होगा, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp3। तो हमारे पास अब जैसे SF2, SF4 और SF6, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 1, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड। भाई 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। सल्फर के पास यहाँ पर 4 सिग्मा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 रह गए, 1 लोन पेयर। तो 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर। यहाँ पर सल्फर में 6, तो 6 सिग्मा, 0 लोन पेयर। तो यहाँ क्या आ गया? sp3d। यहाँ क्या आ गया? sp3d2। यहाँ क्या आ गया? sp3। सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 2 ने यूज कर लिया, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 सिग्मा, चाहे 2, 6 में से 2 यूज हो गए, 4 रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। यहाँ 6 में से 4 यूज हो गए, 1 रह गया, 2 रह गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर। यहाँ पर ये आ गया। इस तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर देख के निकालने का तरीका है ये। एक केस और करते हैं, फिर आपको होमवर्क के लिए कुछ दे देते हैं। जो डिफ़िकल्टी आई आप डाल देना मेरे को। अब जैसे बेंजीन है, थोड़ा सा बड़ा बना दे जरा आपको समझाने के लिए। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। एक साइंटिस्ट थे किक्यूल, उनको रात को सपना आया डरावना सा सांप घूम रहा है बेंजीन में। ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो किक्यूल ने अगले दिन जो स्ट्रक्चर दिया वो हम पढ़ेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे। हम रेजोनेंस में ये स्ट्रक्चर आएगा। और सुनो इधर, ईच कार्बन, हर कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितना आसान है देखिए आप। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 1 बॉन्ड इसने यहाँ बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड इसने यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp2।
3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, हर कार्बन इसके साथ ये सिग्मा और ये सिग्मा, इस कार्बन के साथ एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, हर कार्बन के पास ये सिग्मा, इस कार्बन के पास एक इधर सिग्मा, एक इधर, एक इस कार्बन के पास एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ऐसे ही हर कार्बन के पास 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने आपको क्या क्या कराया, sp3, sp3d, sp3d2। कल आपको शुरुआत कराएंगे sp और sp2 से, फिर उसके बाद आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। आप खुद बनाएंगे। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बना दिए, बेंजीन तो अपने आप में एक अलग केस है, ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए ये आप खुद बनाएंगे, आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद आप खुद ही उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, खुद ही उनकी ज्योमेट्री निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will go through the video completely, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आए आप टेलीग्राम ग्रुप पे या किसी में भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। Tomorrow's agenda is how to draw structures. How to draw structures। उसके बाद हम एक आपको थोड़ा समझाएंगे sp और sp2 के बारे में, फिर उस स्ट्रक्चर से टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आज मैंने स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा हिंट आपको दिया है, और उस हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।